नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2021 के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के 4 टेस्ट यदि आपने नहीं दिए हैं तो आप चैनल पे जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप दे सकते हैं। और आज के टेस्ट में आपके 60 में से कुल कितना क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है साथियों। फर्श को अलंकृत ईंटों द्वारा करने का एकमात्र स्थल कहाँ मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। 4 विकल्प हैं साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकार नाम सूचक था। दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। रत्नाकार नाम सूचक था, यह था साथियों हिंद महासागर का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 93 में देखिए, किस संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है? रामायण, महाभारत, उत्तर रामचरित या ऋग्वेद। साथियों, प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर रहेगा आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 94 में देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, लिंग भेद या अस्पृश्यता। साथियों, प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर क्या रहेगा? आर्थिक समस्या बेरोजगारी की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए साथियों, इसी प्रकार के टेस्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 95 आपके सामने है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों, 95 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। अंग्रेजी शिक्षा का जो समर्थन करने वाले थे वो थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 96 में देखिए, गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुई? पाटलिपुत्र, सारनाथ, कपिलवस्तु या वैशाली। 4 विकल्प है साथियों। गौतम बुद्ध का जन्म जो है साथियों वह है कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 97 में देखिए, बुद्ध का समकालीन नहीं था उदयभद्र, उदयन, प्रेसेनजित या बिंबिसार। साथियों, बुद्ध का समकालीन कौन नहीं था? तो राइट आंसर रहेगा आपका उदयभद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 98 देखिए, जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन यानी प्रथम संगीति का स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडग्राम या राजगृह। साथियों, प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर क्या रहेगा? जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 92 देखिएगा, 99 देखिएगा, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निम्न में से किसे गुप्तों का आदि पुरुष माना जाता है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। 4 विकल्प आपके सामने हैं, किसे गुप्तों का आदि पुरुष माना जाता है साथियों अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर? राइट आंसर रहेगा श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 100 देखिए, निम्न में से किस वंश में एक शासक के 2 नाम रखने की प्रथा थी? कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या वर्धन वंश। साथियों, एक शासक के 2 नाम रखने की परंपरा किसमें थी साथियों? तो राइट आंसर रहेगा गुप्त वंश में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 101 देखिए, देवगढ़ जो झांसी में है उत्तर प्रदेश स्थित गुप्तकालीन देशावतार मंदिर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा शैव धर्म से संबंधित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 102 देखिएगा, किस अभिलेख में हर्ष के स्वयं के हस्ताक्षर है? देखिए, किस अभिलेख में हर्ष के स्वयं के यानी खुद के हस्ताक्षर है? मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, सोनीपत लेख या सोनीपत सील। साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? 102 का बांसखेड़ा अभिलेख में स्वयं के हस्ताक्षर है किसके? हर्ष के, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 103 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया है? फाइयान, इत्सिंग, मेगस्थनीज या हेनसांग। 4 विकल्प आपके सामने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार पूर्वक वर्णन हेनसांग ने किया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है? शेख अहमद सर दिल्ली हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी
किस सूफी संप्रदाय से थे? चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी या नक्शबंदी? साथियों, प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर रहेगा नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 105 देखिएगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत ज्ञानदेव एवं नामदेव निम्न में से किस राज्य के थे? केरल, मैसूर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों, ज्ञानदेव और नामदेव जो है वह किस राज्य के थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र के थे। प्रश्न नंबर 106 है, बाबा फरीद का संप्रदाय कौन सा था? सुहारवर्दी, सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी? दोस्तों, बाबा फरीद का संप्रदाय जो था वह था चिश्ती, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 107 में आ जाइए साथियों, अकबर के शासनकाल में कौन सा सूफी संप्रदाय भारत में प्रारंभ हुआ था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अकबर के शासनकाल में कौन सा सूफी संप्रदाय भारत में प्रारंभ हुआ था? साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नक्शबंदी। अगला देखिए 108 नंबर, आधुनिक भारत का अग्रणी समाज सुधारक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव सेन या रामकृष्ण परमहंस? साथियों, 108 का राइट आंसर क्या रहेगा? आधुनिक भारत का अग्रणी समाज सुधारक जो है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए 109 नंबर, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला, गांधी, इस प्रतिक्रिया का संबंध किस घटना से है? ये गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला, ये किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या भारत विभाजन? साथियों, 109 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 110 देखिए, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? जो चंपारण संघर्ष हुआ था उसमें किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? तो साथियों, ये साथ किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 111 देखिए, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फ्रांस? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई, पहला विकल्प ही सही आंसर बनेगा साथियों। प्रश्न नंबर 112 देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकालकर निम्नलिखित में किसमें स्थान दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से जब निकाला गया तो किस में स्थान दिया गया है साथियों? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 300 के में स्थान मिला है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 113 देखिएगा, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1) के में। जी हाँ साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 114 क्या कह रहा है? भारत को एक गणराज्य के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि, अब 4 विकल्प आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। भारत को एक गणराज्य रूप में क्यों माना जाता है, क्या कारण है साथियों? राइट आंसर रहेगा इसका राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 115 पर आ जाइए, एक धर्म, प्रश्न नंबर 115 देखिएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? साथियों, 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय रहेगा? दूसरा विकल्प राइट आंसर रहेगा राज्य का अपना कोई धर्म न होना और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों का समान होना, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 116 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? साथियों, 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है 116 में, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? साथियों, राइट आंसर रहेगा राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 117 देखिएगा, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? संसद के किसी सदन की सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय जो है अंतिम माना जाता है? साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3
निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय वह अंतिम निर्णय होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 118 देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन हैं? साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। आप देख लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है तो हो सकता है चेंज भी हो। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर अभी मुख्य सचिव कौन है, ठीक है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। प्रश्न नंबर 119 देखिए, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किस पर? साथियों 119 आपके सामने है। राज्य में मंत्रिपरिषद किस पर उत्तरदायी होती है? साथियों राइट आंसर रहेगा राज्य विधानमंडल के सदनों के प्रति उत्तरदायी रहती है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 120 देखिए, नगरीय संस्थाओं की नई व्यवस्था के अनुसार नगर पालिकाएं किन नगरों में स्थापित करने का प्रावधान है? चार विकल्प है। नगरीय संस्थाओं की नई व्यवस्था के अनुसार नगर पालिकाएं किन नगरों में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा वे नगर जो बहुत बड़े हैं वहां पर नगर पालिकाएं होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 121 देखिएगा, परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में शामिल है लाभ की हानि, स्टॉक की हानि, स्थायी संपत्तियों की हानि या स्टॉक व लाभ की हानि। परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में कौन शामिल है? साथियों राइट आंसर रहेगा लाभ की हानि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 122 देखिएगा, कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, एच तरंगे। चार विकल्प है। कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी होती है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों पी तरंगें अधिक विनाशकारी होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 123वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। तो आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है 78%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, वायुमंडल में कितने मीटर गहराई में जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। वायुमंडल में कितने मीटर गहराई में जाने पर जो तापमान है 1 डिग्री बढ़ जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 32 मीटर की गहराई में जाने पर। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 125 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1950, 10 अप्रैल 1985 या 15 अप्रैल 1980। चार विकल्प आपके सामने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साथियों वह हुआ है 1 जनवरी 1949 को। पहला विकल्प ही बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 126 देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, भूरी, जलोढ़ या लेटेराइट। चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है साथियों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 127 देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार विकल्प साथियों आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको 127 के अंतर्गत। तो साथियों सुमेलित कौन सा नहीं है? ये नहीं है आपके चौथा ऑप्शन वाला डिग बोई निकल। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए सुमेलित नहीं है तो चौथा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 128 देखिए, कौन सी फसल उत्पादन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है? कौन सी फसल उत्पादन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है? साथियों सरसों व बाजरा, गेहूं व चावल, मक्का व कपास या जूट व मूंगफली। चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? सरसों व बाजरा। इसमें राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 129 देखिए, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम बताना है। राइट आंसर क्या रहेगा? गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 130 देखिएगा, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? धौलपुर, जलीपा, भिवाड़ी या रामगढ़। चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना जो है किस स्थान पे है? राइट आंसर रहेगा आपका रामगढ़। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 131 देखिएगा, विजय सिंह पथिक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। विजय सिंह पथिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो साथियों उपरोक्त सभी सही है, यानी कि ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंधित है,
इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था और इन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 132 देखिए, गांधी जी का पांचवा पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज किस जिले से संबंधित है? तो सीकर, जयपुर, दौसा या अलवर। चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों। जमनालाल बजाज जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं, किससे संबंधित है? वे साथियों संबंधित थे किससे? सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 133 देखिएगा, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा 133 का। प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं। गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन छांटना है। किसके संबंध में? गोकुल भाई भट्ट के संबंध में साथियों। चार विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। 1980 में इन्होंने जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 135 देखिए, राजपूत काल कौन सा काल था? राजपूत काल कौन सा काल कहलाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 135 का राइट आंसर क्या रहेगा? राजपूत काल कौन सा था? 8वीं से 12वीं शताब्दी वाला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 136 देखिएगा, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है साथियों? चार विकल्प आपके सामने है साथियों। चंग नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है साथियों? लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 137 देखिए, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़, पर चित्र, पिछवाई या पाने। चार विकल्प आपके सामने है साथियों। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? राइट आंसर रहेगा पाने का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 138 देखिए, थेवा कला राजस्थान के किस जिले की पहचान है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या राजसमंद। चार विकल्प आपके सामने है साथियों। थेवा कला का संबंध किससे है साथियों? प्रतापगढ़ से मेरे प्यारे दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 139 देखिए, बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? कोमल कोठारी, हेमंत शेष, विजयदान देथा या सुमनेश जोशी। चार विकल्प आपके सामने हैं। बातारी फुलवारी की रचना की है साथियों विजयदान देथा ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। बनी ठनी चित्र किस चित्र कला शैली से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बूंदी। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो बनी ठनी का संबंध दोस्तों किससे है? किशनगढ़ चित्र शैली से है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 141, अब शिक्षण विधि आ रही है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र या उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है साथियों। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 143 देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति क्या है साथियों? चार विकल्प आपके सामने है। 143 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। और क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, सामाजिक अध्ययन की सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? ये लीजिए, जल्दी से बताइए साथियों कि सामाजिक अध्ययन की सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है जिसमें साथियों विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक होती है, वही अच्छी विधि रहती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 145, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? चार विकल्प आपके सामने है साथियों। छोटी कक्षाओं के लिए मेरे प्यारे दोस्तों श्रेष्ठ विधि कौन सी रहेगी? कहानी विधि। जी हाँ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 146, पाठ्यक्रम की वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करने में कौन सी शिक्षण विधि सक्रिय योगदान देती है? पाठ्यक्रम की वास्तविक जीवन से संबंधित स्थापित करने वाली कौन सी शिक्षण विधि सहयोग देती है साथियों? राइट आंसर रहेगा योजना विधि। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 147, पाठ्य पुस्तक विधि का छात्रों के संदर्भ में विशेष गुण क्या है साथियों? पाठ्य पुस्तक विधि का छात्रों के संबंध में विशेष गुण क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्वाध्याय व स्वक्रिया द्वारा ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास करना।
दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 148 देखिए, संप्रेषण का प्रमुख माध्यम क्या है? उच्चारण, भाषा, वर्तनी या श्रवण? साथियों 148 का राइट आंसर क्या रहेगा? संप्रेषण का प्रमुख जो माध्यम है वह भाषा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 149 देखिए, प्रश्नों के माध्यम से बालक के किसका पता चलता है? साथियों ऑप्शन 4 आपके सामने है। प्रश्नों के माध्यम से साथियों यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, यानी अर्जित ज्ञान का पता चलता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बनी रहती है और उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साथियों, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपेट्रिक, बिनिंग, एच.सी. मॉरिसन या जॉन डीवी? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपेट्रिक। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो साथियों ये था आज का सामाजिक अध्ययन का टेस्ट नंबर 5। आपके आज 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।